अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर अफ़गान महाजरीन पे। अफ़गान महाजरीन पे इस वक्त टफ़ टाइम आया हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान ने भी उन्हें मुल्क छोड़ने का कहा हुआ है। वहाँ पे से भी इनखला का सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अफ़गान महाजरीनों को वापस भेजा है। पंजाब की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, केपी की बात की जाए तो बड़ी तादाद में इनको डेडलाइन दी गई थी। उसके बाद इनको पकड़कर एक सेंटर में डाला गया और वहाँ से उस सेंटर से बाइज़्ज़त तरीके से उनको बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान वापस अपने वतन वापस भेजा गया। इस वक्त मैं जो बात करने जा रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ट्रेड भी होती है। अफ़गान ड्राइवर जो हैं वहाँ से यहाँ आते हैं। एक तो उन ड्राइवर से मुतल्लिक़ ख़बर है, अफ़गान ड्राइवर जो हैं। दूसरी ख़बर ये है कि कोयटा से अब ये ख़बर आई है कि बलूचिस्तान से भी जो अफ़गान महाजरीन हैं उनकी वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। हुकूमत ने पहले उनको डेडलाइन दी थी लेकिन आज लास्ट डेट थी। अब जो है बाकायदा तौर पर वही मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा, वही तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा जो कि यहाँ पे शुरू हुआ था कि पहले डेडलाइन दी गई और फिर उसके बाद कार्ड होल्डर्स को भी डेडलाइन दी गई और उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप ये इलाका छोड़ दें। उसके बाद केपी ने भी सेम तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, वहाँ से भी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजा गया, छापे मारे गए। अभी भी हम देखते हैं कि पुलिस जो है अफ़गान महाजरीन को आगे पीछे ढूंढ रही होती है कि अगर कोई अफ़गान महाजरीन यहाँ पर रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं या किसी तरह भी रह रहे हैं, उनको वहाँ से ले जाकर और तहवील में लें और फिर उन सेंटर्स में ले जाकर वहाँ से जो काफ़िले जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की जानिब अफ़गान महाजरीन के, उनमें जो है उनको भेजा जाए और ताकि वो अपने वतन वापस चले जाएं। इससे पहले सभी जानते हैं कि जो रशिया और अफ़गानिस्तान की वार थी और उसके बाद इतना लंबा अरसा खाना जंगी रही तो वहाँ से अफ़गानी जो है वो यहाँ पर आए थे और 30 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है कि वो यहाँ रह रहे थे और उनकी तीसरी नस्ल जो है यहाँ पर जवान हो रही थी, परवान चाड़ी थी। उनकी बच्चियाँ पाकिस्तान में स्कूल पढ़ी थी, इनके बिज़नेस थे यहाँ पर। वैसे तो महाजरीन की प्रॉपर्टी वगैरह नहीं ख़रीद सकते लेकिन यहाँ पर अफ़गान महाजरीन जो है वो प्रॉपर्टी भी ख़रीद रहे थे और इसके अलावा नादरा से CNIC भी हासिल कर रहे थे। वो भी हर इंक्वायरी हुई, वज़ारत दाखिला ने उस पर भी सख्ती की। इसके बाद जो है वो पुलिस हमें छापे मारती हुई दिखाई दे रही थी और अब तमाम इलाकों के बाद जो है वो बलूचिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान से सबसे ज़्यादा करीबी है और सबसे ज़्यादा जो अफ़गान महाजरीन हैं वो केपी और बलूचिस्तान के कोयटा में ही पाए जाते थे और अब जो है वो वहाँ से भी कहा जा रहा है कि वापस जाएं। इससे पहले अगर अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन की तादाद 22 से 23 लाख थी, जो कि 2023 से अब तक की बात करें तो उनकी वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। तो अफ़गान महाजरीन जो है वो 9 लाख से 10 लाख के लगभग जो है वो वापस जा चुके हैं। उस दौरान जो क्या उनको मुश्किलात आई, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी इन्वॉल्व हुआ, WHO भी उनके साथ सेहत के हवाले से बात की जाए तो उनकी टीम्स रही ताकि उनके बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा सके वैक्सीन के, या फिर आते जाते जो बुखार होता है उसकी मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकें। इसके अलावा जो रास्ते में आपको कहीं भी चोट लग सकती है तो वो ज़ख़म जो है वो बिगड़ सकता है, उस इंजरी से बचने के लिए भी वो दवाएं भी उनको दस्तयाब थी। उनकी टीम्स जो है अब भी साथ होती है जब भी काफ़िले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा उनको जो नुकसान हुआ है उस पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इस्लामाबाद की बात करें तो पहले इस्लामाबाद में आगे पीछे हमें कोई भी कहीं भी कोई रेड़े पे कोई छल्ली बेचता हुआ, कोई छाबड़ी वाला, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में ये बहुत बड़ी तादाद में थे, कपड़े के बिज़नेस में ये पाए जाते थे। इसके अलावा ढाबों की बात करें जैसे चाय जहाँ से मिलती है, खाना पीना, उस पे अगर बात करें होटलिंग पे तो उस पर बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट थी, वो बिज़नेस था इनका यहाँ पर। यही वजह है कि वो ये सारा कुछ छोड़कर वापस अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि जब वो यहाँ से सारा कुछ छोड़ के अपने स्टेबल बिज़नेस छोड़ के वापस जाते तो वहाँ अफ़गानिस्तान में फिर से उनको ज़ीरो से स्टार्ट लेना था। बड़ा मुश्किल मरहला था, ये कठिन मरहला था। अब भी बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान के जो बाशिंदे हैं, जो अफ़गान महाजरीन हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो किसी सूरत यहाँ से नहीं जाना चाह रहे। हुकूमत को मुश्किलात तो दरपेश आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद लोग ऐसे हैं जिसमें FIA हैं, पुलिस हैं, नादरा के अंदर सिस्टम में मौजूद ऐसे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि यहाँ की हुकूमत जो है उसकी आंखों में धूल झोंकती है और कुछ पैसों के एवज़ जो है वो उनको सहूलियात फराहम कर रही है, उनको ऐसे फैसिलिटेट कर रही है जिसकी वजह से वो इस तमाम सिस्टम से बच कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्ती के साथ इस चीज़ पर अमल किया जा रहा है और फिर भी हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। जो कि नंबर हमारे पास होना चाहिए था इस वक्त अफ़गान महाजरीन की वापसी का,
वो पूरा नहीं किया जा सका। तो अब जो है वो कोयटा में भी जो है वो दोबारा से छापे मारे जाएंगे। कोयटा में जो अफ़गान महाजरीन हैं वो अगर देख रहे हैं तो उनको बताती चलूँ कि आज जो है वो आखिरी दिन था, आज से कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। दोबारा से आपकी जो फैमिलीज़ हैं, आपके बच्चे हैं या जो कोई भी हैं, आपको पकड़ कर तहवील में लेकर उन सेंटर्स में ले जाकर फिर वहाँ से काफ़िलों की सूरत में आपको वापस भेजा जाएगा। इस दौरान जो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ लगी वो ये है कि जो बच्चियाँ यहाँ पर तालीम हासिल कर रही थी या जो बच्चियाँ यहाँ पर नौकरियाँ कर रही थी, वो बेचारी जो वापस जा रही हैं, उनकी तालीम मुतासिर हो रही है, उनका करियर मुतासिर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट है। चाहते न चाहते आपका मुल्क है, वहाँ पर ये एक सिस्टम आया हुआ है, वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट है, तो वहाँ के रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। जो बच्चियाँ यहाँ पर पैदा हुई, यहाँ पर पली बढ़ी, वो उस सिस्टम में जाकर कितनी मुश्किल में होंगी ये मैं फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो इस तरह की चीज़ होती है वो मतलब आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज़ की जाए। यहाँ पे खुले डुले माहौल में आप बेशक अबाई के बगैर निकल जाए, शॉल लेकर निकलें, दुपट्टा लेकर निकलें या विदाउट दुपट्टा निकलें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ आप जाएंगी, आपको लिबास की पाबंदियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वहाँ आपको तालीम नहीं हासिल करने दी जाएगी, लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है, वहाँ आपको जो है वो कोई जॉब नहीं मिलेगी, लड़कियों का जो रोज़गार है वो नहीं हो सकता। जो ख़वातीन यहाँ पर बिज़नेस कर रही थी, हम देख रहे थे कि यहाँ पर वो सिलाई कढ़ाई या दूसरी दो दस्तकारी अगर कह लें उनसे मुंसलिक थी ख़वातीन, तो वहाँ जाकर ये भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो वहाँ पर ये अगर दस्तकारी करती भी हैं तो फिर उनको बाकायदा तौर पर मर्द का सहारा लेकर मार्केट तक अपनी चीज़ें पहुँचानी होगी। यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, यहाँ पर वो आज़ादाना सारी चीज़ें कर सकती थी। ये मुझे ज़रा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में वो बच्चियाँ जो अपने आप को ग्रो कर चुकी थी, पढ़ी थी या पढ़ चुकी थी, यूनिवर्सिटी लेवल की थी या फिर यहाँ पर नौकरियाँ कर रही थी, वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के खुद मुख्तार लड़कियाँ जब वहाँ जाएंगी तो दोबारा से मुख्तार हो जाएंगी, दूसरों को देखेंगी, दूसरों पे डिपेंड करना शुरू कर देंगी। तो मेरे ख्याल में ये ज़रा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि आप महाजिर थे और आप महाजरीन हैं, यहाँ पर आपको परमानेंट यहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिल सकती, आपने एक ना एक दिन वापस जाना था। ऑलरेडी पाकिस्तान ने आपके यहाँ जंग ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया है, पाकिस्तान ने आपको यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरियाँ हैं, पाकिस्तान की अपनी आबादी इतनी है, पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं कि पाकिस्तान जो है वो महाजरीन को यहाँ पर रखने में मुश्किल फेस कर रहा था। यही बेहतर ऑप्शन था कि उनको वापस भेजा जाए। माजी में हम देख रहे थे, ये माजी में जैसे ही ऑपरेशन शुरू करने की बात की जाती, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता, पाकिस्तान अपना फ़ैसला तब्दील करने पर मजबूर हो जाता। लेकिन इस बार हमने देखा है कि पाकिस्तान ने कोई प्रेशर नहीं लिया, पाकिस्तान ने इस फैसले पे मजबूती से अमल दरामद कराया और खड़ा रहा, डटा रहा, और पाकिस्तान जो अब करते करते बलूचिस्तान तक पहुँच गया। अब कोयटा में बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन हैं, वहाँ से वापसी होगी और उसके बाद हमें पता लगेगा थोड़े अरसे में कि कितना बड़ा नंबर जो है वो वापस अफगानिस्तान जा चुका है। इसके अलावा ईरान की बात करें तो ईरान ने भी, क्योंकि जब वार शुरू हुई थी तो कुछ अफगानी यहाँ आए थे और कुछ ईरान चले गए थे, तो ईरान ने भी ऐलान किया था कि आप महाजरीन जो है वो पाकिस्तान की देखा देखी कि अब क्योंकि हालात बेहतर हो गए हैं, आपकी अपनी हुकूमत आ चुकी है, अमेरिका जा चुका है, रशिया तो पहले ही चला गया था, जंग की सूरत हाल ख़त्म हो गई है, तो आप वापस जाएं। तो ईरान से भी अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। और अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान काफ़ी नाखुश है इस चीज़ से, इस फैसले से, क्योंकि एक बड़ा नंबर उनके यहाँ जा रहा है और एक बड़ा बर्डन होगा। तो अफ़गानी खुद भी यहाँ पर जो रह रहे हैं वो नहीं जाना चाह रहे थे, बेदिली के साथ, मजबूरी के साथ जा रहे हैं। और उनका ये कहना है, काफ़ी इमोशनल स्टोरीज़ भी हैं। उनमें से एक अफ़गानी जो वो कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम इतने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, हमने कभी अफ़गानिस्तान देखा ही नहीं, वो वतन जिसे हमारा वतन कहा जा रहा है वो हमने कभी देखा ही नहीं। हमने पाकिस्तान में आंख खोली, पाकिस्तान को देखते हैं तो हम पाकिस्तान को ही अपना वतन कहते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी हमें अफ़गानी कहते हैं और अफ़गानिस्तान जाए तो वो हमें वहाँ का एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं ये बॉर्डर पार से आई, ये पाकिस्तान का है। तो ये अलमिया है, इंसानियत ऐसे ही जो है वो तज़लील होती रही है, उसकी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। सिर्फ एक जंग ने कितने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जो है मुतासिर की हैं, उस वक्त भी मुतासिर की थी और आज भी मुतासिर हो रही हैं जब जंग रुकी है। तो अब देखेंगे एक जंग जो है वो ख़ित्ते में लोगों को या ख़ित्ते को कैसे तब्दील करती है। उसकी एग्जांपल अफ़गानिस्तान है कि 30 साल पहले एक स्टार्ट होने वाली जंग, 30-40 साल पहले, वो आज 3 नस्लों को बर्बाद कर गई है। और तीसरी नस्ल जो है उस पर कैसे मुतासिर हुई है कि 20-22 लाख तो अफ़गानी यहाँ पे थे, इसी तरह लाखों की तादाद में ईरान में है और दुनिया में जहाँ कहीं अफ़गानी पनाह गज़ीन थे, उनने जब वापस जाना है तो उनकी फीलिंग्स ऐसी हर्ट होंगी। अब वो बच्चियाँ जो स्कूल नहीं जा पाएंगी या वो लड़कियाँ जो अपना करियर नहीं बना पाएंगी और सारी ज़िंदगी ऐसी पछतावों में गुजारेंगी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी।
ये देखें कि एक जंग ने कैसे इन नस्लों को बर्बाद किया। अगर वो जंग ना होती तो वो लोग यहाँ पे ट्रैवल करके ना आते, यहाँ पर पनाह ना लेते, और यहाँ पनाह ना लेते तो उनकी जो नस्लें हैं अगली वो यहाँ ना होती और यहाँ के इन्वायरमेंट में पली बढ़ती ना, यहाँ के मुल्क को अपना मुल्क ना समझती, और जब उनको आज वापस जाना पड़ा तो उनको इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। तो मैं यही कहूँगी कि जंगें सिर्फ उस नस्ल को बर्बाद नहीं करती जो उसे फेस कर रही होती हैं, आने वाली नस्लें भी उससे कैसे मुतासिर होती हैं, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास अफ़गानिस्तान मौजूद है। मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।